हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू और आप लोग बढ़िया होंगे। आपके यूट्यूब चैनल सनी एसएससी एकेडमी में स्वागत है, जिसमें आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए फ्री बैच चला रहे हैं। और अभी हम कैलकुलेशन का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपको हम लेसन नंबर 4 डाल चुके हैं। लेसन नंबर 4 डाल चुके हैं और हमारा लेसन नंबर कितना है? 5। ये लेसन नंबर कितना है? हमारा 5। ठीक है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट। जिसमें हम क्या पढ़ेंगे बाबू? स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्गमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गमूल। ठीक है बाबू, क्या कहते हैं? वर्गमूल। अब हम वर्गमूल को सबसे पहले समझेंगे कि वर्गमूल है क्या। कल आपको बताए थे किसी भी संख्या को स्क्वायर निकालना, तो जो संख्या यहाँ प्राप्त होता है ना, जो संख्या यहाँ प्राप्त होता है वह संख्या क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे मान लीजिए अगर 25 का हम स्क्वायर लिखे हैं ना, तो ये कितना आया है बाबू? 625। कितना आया है? 625। तो ये कौन सा संख्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कौन सा संख्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। अगर हम मान लीजिए यहाँ कोई संख्या है ना बाबू, तो इसको नंबर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नंबर। बराबर चिन्ह है बराबर। ये क्या है संख्या बाबू? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक, इसका स्क्वायर किए हैं। अगर स्क्वायर यहाँ से हटाकर यहाँ रूट अंडर कर दे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है यही ना बाबू, कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसको अगर रूट के फॉर्म में सॉल्व किया जाए ना, तो हमारा संख्या प्राप्त होता है। इसी को हम क्या कहते हैं बाबू? स्क्वायर रूट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट और वर्गमूल कहते हैं। ठीक, और एक बात आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग सुने होंगे जैसे वैदिक मैथ में, वैदिक गणित में, वैदिक गणित में परम मित्र अंक, परम मित्र अंक। अब वो परम मित्र अंक क्या है? परम मित्र अंक क्या है? ठीक, परम मित्र अंक क्या है? जैसे हम लिखे ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या लिखे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परम मित्र अंक वही है ना बाबू, जैसे कि 2 अंक सिंगल डिजिट का, एक अंक का 2 अंक जैसे जोड़ेंगे ना, तो उसका योग कितना हो? 10 हो, तो उसको बोलते हैं परम मित्र अंक। जैसे मान लीजिए बाबू 1 और 9, 1 और 9, इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। इसी को बोलते हैं परम मित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परम मित्र बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 2 8, ये कौन है? परम मित्र है। 3 7 कौन है? परम मित्र है। 4 6 क्या है? परम मित्र है। 5 5 क्या है? परम मित्र है। और 0 क्या है? 0 को छोड़िए। ठीक है, आप लोग को बताएं जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बताए थे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको हम क्लीन करते हैं। इसको क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू ना कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई संख्या हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है ऐसा 9, इकाई स्थान पर क्या हो? 9 हो। कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यहाँ, और इकाई का अंक क्या हो? 9 हो। इकाई का अंक क्या हो? 9 हो। तो इसको क्या करेंगे बाबू? इसका, इस संख्या का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो जो संख्या बचेगा, जो संख्या आपको मिलेगा, प्राप्त होगा, तो वहां इकाई अंक 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार देखिए। मान लीजिए यहाँ कोई संख्या है। ठीक है, कोई संख्या है, सपोज दैट कोई संख्या है। अगर उसका इकाई स्थान कितना हो? 4 हो। इकाई स्थान कितना हो? 4। इकाई स्थान 4 है। अगर उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो जो भी संख्या प्राप्त होगा ना, तो उसका इकाई स्थान 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। 2 भी हो सकता है और
8 भी हो सकता है। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझिए। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का स्थान क्या है, 9 है। ठीक है, क्या है, 9 है। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं ना बाबू, तो जो आपका वर्गमूल प्राप्त होगा उसका इकाई अंक 3 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। यहाँ तो कोई संख्या नहीं है, इकाई अंक क्या है, यहाँ केवल इकाई अंक लिखे हैं, तो इकाई अंक 3 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो लास्ट बार और समझिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक, कोई भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर सपोज दैट यहाँ 6 है, इकाई अंक क्या है, 6 है, इकाई अंक 6 है। जैसे 6 है ना, तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। यहाँ तो यहाँ आसान है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट यूनिट डिजिट अगर 5 है तो इसका वर्गमूल निकालने पर तो हमेशा क्या होगा, 5 होगा। अगर मान लीजिए किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका क्या होगा, 0 होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। आपको समझ में आया इतना? अगर नहीं समझ में आया ना तो यहाँ देखिए, यहाँ जैसे आपको बताए थे बाबू कि 1 का स्क्वायर करने पर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर करने पर 4, 3 का स्क्वायर करने पर 9, 4 का स्क्वायर करने पर 16, 5 का स्क्वायर करने पर 25, 6 का स्क्वायर करने पर कितना होता है बाबू, 36, 7 का स्क्वायर करने पर बाबू 49, 8 का स्क्वायर करने पर 64, 9 का स्क्वायर करने पर 81। जब नहीं समझ में आ रहा है ना बाबू तो देखना है, अगर वर्गमूल संख्या 9 है, यहाँ 9 और 1, इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आया है, इन दोनों को स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आया है। सपोज दैट मान लीजिए 9 है कोई संख्या, ठीक है, कौन संख्या है, 9 है, कौन संख्या है, 9 है। ठीक, अगर कोई भी संख्या 9 हो ना, सॉरी यहाँ 9 हम लिख दिए हैं, गलती लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी संख्या है 361, मान लीजिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ठीक, तो यहाँ 1 होगा बाबू, सॉरी ये आपको गलत बताए थे। सपोज दिस ये क्या है, रिकॉर्डिंग वीडियो हो, यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ ओनली कैमरा है और हम है। ये छोटा बहुत गलती होगा तो आप नोटिस कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा सर यहाँ पर गलती हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है ना, उसका इकाई का अंक क्या है, 1 है, इकाई का अंक क्या है, 1 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे ना तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इकाई का स्थान पर 1 है, तो 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। जैसे 9 और 1 में है ना, तो 9 और 1 में 1 है, ठीक। और 4 कहाँ है, 2 में भी है और 8 में भी है। 4 कहाँ है, 2 में भी है, 8 में भी है। जैसे 3 और 7, 3 7 कहाँ है, 9 में, 3 7 कहाँ है, 9 में। जैसे 9 यहाँ है ना बाबू, 9 यहाँ है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। जैसे मान लीजिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ 6 है, 6 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इकाई स्थान 4 और 6, इकाई स्थान 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर करना है ना बाबू, 5 का स्क्वायर करना है तो 5 का अगर स्क्वायर करता है, मान लीजिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इकाई का अंक अगर 5 है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर बचेगा ना, तो इकाई के कितना होगा, 5 ही होगा। इकाई के कितना होगा, 5। जो भी संख्या आएगा वो इकाई का, उसका संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 5। ठीक है, आया समझ में? अगर आया समझ में तो मान लीजिए कोई भी संख्या जैसे लिख दे रहे हैं 54 75 6, कितना लिख दे रहे हैं, 54 75 6, कितना लिख दिए, 54 75 6। इसको चेक करना है कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, इसको चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, कुछ आइडिया है कि इसको कैसे चेक करेंगे? तो वही आइडिया को इस सीखने का पहला नियम है कि इसको बेसिक से बनाओ। जैसे मान लीजिए कि ऐसा है ना, पहला नियम है कि इसको आप बेसिक से बनाओ जो आप आज तक बनाते आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा नियम है कुछ शर्त सीखना है। क्या सीखना है, शर्त सीखना है। क्या सीखना है, शर्त सीखना है। जैसे आपको देखते ही मालूम चल जाएगा कि यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, ठीक है। आइए वो शर्त सीखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर
पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में लिखते हैं अगर किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो वह संख्या में 9 से भाग करने पर शेषफल 0, 1, 4, 7 में से कोई एक बचना चाहिए। ठीक है, आपको क्या बताए थे? पॉइंट 1 में हम क्या लिखवाएं? पॉइंट 1 में क्या लिखा है? यही 2-3 पॉइंट लिखवा देंगे जिससे आप पहचान लीजिएगा कि यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। आपको स्क्वायर रूट निकालने में आसानी होगा। पहला लिखवाएं, अगर किसी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो वह संख्या में 9 से भाग करने पर शेषफल 0, 1, 4, 7 में से कोई एक बचना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप सीख लीजिएगा 9 का भाजक नियम, डिविजिबिलिटी क्या होता है। डिविजिबिलिटी क्या होता है? 9 का भाग का नियम क्या होता है? 9 का नियम, भाग का नियम क्या होता है? अंकों का योग। क्या होता है? अंकों का योग। ठीक है, अंकों का योग आपको आगे सिखाएंगे। अंकों का योग, अंकों का योग करने के बाद अगर अंकों का योग करने के बाद अगर संख्या 9 से भाग पूर्णतः लगता है तब वह संख्या 9 से विभाजित होगा। 9 से क्या होगा? विभाजित होगा। 9 से क्या होगा? विभाजित होगा। तो 9 का अंकों का, जैसे अंकों का योग 4, 5, 9, तो जैसे 9 आए तो काट देंगे। ठीक है, 9 आए तो काट देंगे। 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 9/9, तो शेषफल कितना आया बाबू? 0। शेषफल कितना आया? 0। तो जब 0 आया ना तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वो संख्या क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वो संख्या क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पॉइंट नंबर 2। जैसे इसको क्लीन करते हैं, फर्स्ट में इसको क्या करते हैं? क्लीन करते हैं, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे बाबू आइए देखते हैं हम पॉइंट नंबर 2। क्या देखते हैं? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 हम कह रहे हैं ना बाबू, अगर संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो उसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9, 0, 1, 4, 5, 6, 9 होना जरूरी है। होना क्या है? जरूरी है। होना क्या जरूरी है? अगर संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होना जरूरी है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 इसी में लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, अगर
संख्या का इकाई का अंक 2 3 2 3 7 8 कितना 2 3 7 8 कितना 2 3 7 8। अगर संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सपोज जैसे आपको बताए थे 75, आपको बताए थे जैसे कोई भी संख्या मान लीजिए, कोई भी संख्या आप मान लीजिए, जैसे आपको बताए थे 54 कितना 54 75 6 इकाई का स्थान पर क्या है 6। तो हम देखेंगे बाबू कि एक तो 6 इकाई का स्थान पर है, तो हम बताए आपको 6 इकाई का स्थान में होना चाहिए। अगर 2 3 7 8 अगर है ना तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे मान लीजिए इसी को हम चेंज कर दें 54 7 5 6 8, तो यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इकाई का अंक 3 2 7 8 इसमें से चारों में से अगर कोई भी संख्या आ जाए ना तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, ये आप देख के बता दीजिएगा। कैलकुलेशन में डायरेक्ट इसी तरह आपको क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में से आपको छांटना है। ठीक है, अगर इसका निकालना है ना बाबू तो ये इसको क्या करेंगे, दूसरा नियम के 9 से भागा करेंगे। जब यहाँ है पहला नियम ये अप्लाई करेंगे, इकाई का अंक देखेंगे कि 2 3 7 8 तो नहीं है ना, अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे 9 से भाग देंगे। 9 से क्या करेंगे भाग देंगे। आया समझ में? दो गो ये पॉइंट याद रखिएगा, दो समझिए 2 3 पॉइंट है ये याद रखिएगा, तो आपको पहचानने लगिएगा कि कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। ठीक है, अब आइए बाबू देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे मान लीजिए 10 100, जैसे छोटा सा बताते हैं 361 कितना से 361, ये 361 दिया है ना बाबू, तो 361 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? कैसे चेक करेंगे? इसका परफेक्ट नंबर कौन सा बनेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना होगा। ठीक, ये पूछेगा सवाल, इसका स्क्वायर रूट क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन 361 का स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ देगा स्क्वायर रूट निकालो। ठीक, जैसे स्क्वायर रूट निकालिएगा ना तो एक अभी बताए हमको, किसी भी संख्या का, किसी भी परफेक्ट संख्या का इकाई अंक में अगर 1 है तो वहां उसका वर्गमूल करने पर 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। ठीक है, अब बाबू स्क्वायर कर रहे हैं ना तो 2 अंक को छोड़ देंगे, और स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 अंक, क्यूब करेंगे तो 3 अंक। ठीक, क्यूब करेंगे तो 3 अंक। अब इसको देखेंगे कौन से संख्या का कौन से संख्या के बीच में है। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 2, दोनों के ये बीच में है। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है, दोनों के बीच में 3 है। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे और इसको दोनों का क्या करेंगे गुना करें, 2 1 2 एकम 2, 2 एकम कितना हुआ 2। अब देखेंगे बाबू यहाँ से ये दोनों में छाटना है, आपको एक यहाँ तो डायरेक्ट लिख देना है। अब एक डायरेक्ट छोटा वाला लिखना है, बड़ा वाला नहीं लिखना है बाबू, छोटा वाला लिखना है। ठीक, हमेशा कौन सा लिखना है, छोटा वाला लिखना है। ठीक है, नहीं तो ये 12 वाली लिखेंगे तो ये तो 3 से 4 से तो बड़ा हो जाएगा ना, 3 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए वो गलत हो जाएगा। छोटा वाला हमेशा लिखना है। ठीक, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और आप यहाँ देखिएगा, जैसे यहाँ से गुना किए तो कितना हुआ 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ से 2 एक कितना है 3, बड़ा है कि छोटा है? अगर बड़ा है, कौन सा है बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा। ठीक है, सही बड़ा वाला आंसर होगा। छोटा है तो छोटा वाला सही आंसर होगा। लेकिन हमारा 361 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 19 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम समझाते हैं यहाँ बड़े बड़े नंबर लेकर। ठीक है, पहले इसको क्लीन करते हैं। आइए बाबू हम देखते हैं, जैसे यहाँ आपको मान लीजिए 576 लिख दिए, कितना लिखिए 576। तो हम आपको बताए हैं कि इकाई अंक देखना है। सबसे पहले क्या करना है, इकाई अंक देखना है। इकाई अंक अगर 6 है ना, इकाई अंक 6 है तो आपको बताए थे इकाई अंक अगर 6 है, आपको अभी बताए थे इकाई अंक क्या है 6 है, तो ये 4 का भी हो सकता है, 4 का स्क्वायर का भी हो सकता है और 6 के स्क्वायर का भी हो सकता है। ठीक है,
किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 हो, तो इन दोनों का स्क्वायर करने पर क्या हो सकता है 6। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 और 6, ठीक है। अब 2 को काट देना है, स्क्वायर करने में 2 को क्या करना है, काट देना है, ठीक है। स्क्वायर करने में 2 को क्या करना है, काट देना। अब यहाँ देखिएगा बाबू, 2 दूना कितना होता है 4 और 3 दूना 3 तरीका 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 9। तो 2 दूना 4 है ना बाबू, 2 दूना 4 है, तो छोटा वाला लेंगे तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। अब दोनों को गुना करना, 2 गुने 3 कितना हो गया 6। अब देखेंगे बाबू 6 से क्या है, छोटा है कि बड़ा है, तो आप कहेंगे छोटा है। तो छोटा है ना, तो छोटा वाला आंसर लेंगे, ठीक है। छोटा है तो छोटा वाला आंसर लेंगे, ठीक है। आपको आया समझ में, आया समझ में। तो आप ये बताइए, देखते हैं हम 784 का, 784 के देखते हैं। जैसे अगर इकाई का अंक 4 है ना बाबू, इकाई का अंक कितना है 4, तो हम आपको बताए हैं इकाई के अंक स्थान पर अगर 4 है तो 2 का स्क्वायर करने पर भी 4 आएगा और 8 का स्क्वायर करने पर भी 4 आएगा। 2 दूना 4, 8 टाइम कितना होता है 64। तो यहाँ भी 4 आया है, यहाँ भी 4 आया है, बताए है ना। तो यहीं से लिख सकते हैं 2 दूना 4, 8 टाइम 64 के 4, ऐसे आता है, ठीक। अब ये 2 अंक को क्या करना है, छांट देना है। अब इसको करना है कि इससे एक कम वाला, इससे एक ज्यादा वाला, तो कितना आता है 2 दूना 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ठीक। तो इन दोनों का गुना करना है, तो पहले 2 को तो ये लिख देंगे ऐसे। अब इसमें देखना है, इसमें ए वाला आंसर होगा कि ए वाला आंसर होगा, तो ये कैसे चेक करेंगे, इन दोनों को गुना कीजिए। 3 दूना कितना हुआ 6, और 6 से ही बड़ा है ना, क्या है बड़ा है, क्या है बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बड़ा वाला, बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, छोटा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए 961 का बनाना है, कितना का बनाना है 961 का, तो आपको बताए एक है ना, तो यहाँ लिखिएगा 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर 1 का स्क्वायर करते हैं ना बाबू तो 1, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो बाबू कितना हो गया 81। यूनिट डिजिट कितना हुआ 1, यहाँ यूनिट डिजिट कितना हुआ 1, ठीक। अब इसको 2 अंक में क्या करना है, काट देना है। अब बच गए कितना 9 बच गया, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लीजिएगा। जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। इन दोनों के बीच में है ना, इन दोनों के बीच में, तो 3 तो यहाँ लिखवे करेंगे और 3 यहाँ भी लिखेंगे, ठीक। अब देखना है इन दोनों में गुना करना है, तो 4 3 कितना होता है 12, और 12 से क्या है छोटा है, क्या है छोटा है। तो जब छोटा है ना बाबू तो छोटा वाला आंसर होगा। जैसे 31 इसका आंसर हो जाएगा, 31 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 961। आपको आया समझ में, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आपको 10 क्वेश्चन आपको इसी तरह हम करा रहे हैं, ठीक। इसमें आपको किसी भी संख्या को स्क्वायर रूट निकालना है वो आप सीख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको लिख के लेके आए हैं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे मान लीजिए 1369 का निकालना है, कितना का 1369 का, 1369 का निकालना है। जैसे कि मान लीजिए 9 है तो 9 आएगा, 9 कितने का आएगा 3 का स्क्वायर करने पाएगा और 7 का स्क्वायर करने पाएगा, 3 का स्क्वायर करने पाएगा और 7 का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए ना बाबू 3 का स्क्वायर यहाँ कर रहे हैं, यहाँ देख लीजिएगा 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना है 9, और 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना है 49। तो इकाई स्थान पे यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, ठीक है। वैसे यहाँ दिखिएगा, ठीक। अब 2 अंकों में काट दीजिएगा। अब इसको बांटना है परफेक्ट स्क्वायर में। जैसे मान लीजिए 3 तरीका 9 होता है, 3 तरीका 9, और 4 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बाबू 16। इन दोनों का बीच में है ना 13, तो इन दोनों का गुना करना है, तो 4 3 12। अगर इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, क्या है बड़ा है, जब इससे बड़ा है ना तो बड़ा वाला आंसर, यहाँ तो 3 लिखवे करिएगा तो यहाँ से बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1369, ठीक है। 37 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1369। आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3156, 3156, ठीक है। 3156 देखते हैं, ठीक। 3156 को देखते हैं बाबू, हम यहाँ 6 है, तो जब 6 है ना तो यहाँ लिखिए 4 है, यहाँ लिखिए 6, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ जानते हैं कि 4 का स्क्वायर करने पर भी 6 होता है, 6 का स्क्वायर करने पर भी 6 होता है, ठीक है।
अब यहाँ देखिए 2 अंक काट देना है। अब यहाँ हमको बाबू 5 का स्क्वायर करना है तो कितना आ जाएगा 25, और 6 का स्क्वायर करना है तो बाबू आ जाएगा 36। इन दोनों का स्क्वायर करने के ये क्या है, बीच में है। क्या है, बीच में है। अब इन दोनों का क्या करना है, गुना करना है। 6 5 कितना होता है बाबू 30, कितना होता है 30। अब इससे क्या है, बड़ा है। इससे क्या है बाबू, बड़ा है। जब इससे बड़ा है ना तो हम 5 तक दोनों में लिखेंगे, 5 तो दोनों में लिखेंगे, लेकिन यहाँ 12 है तो 12 वाला आपका आंसर हो जाएगा। 56 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 56 का स्क्वायर होता है 31 56। 56 का स्क्वायर कितना होता है 31 56। जैसे मान लीजिए ना आपको हम यहाँ पर समझा दें 40 96 का, 40 96 का अगर आपको समझा रहे हैं तो हम यहाँ 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ये आपको समझ में आ गया। और 2 को काट देना है तो अब यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर करने पर भी आता है और 7 का स्क्वायर करने पर भी आता है। इन दोनों का गुना कीजिएगा तो कितना होगा 42। अब यहाँ से देखिए कितना है, छोटा है। कितना है, छोटा है। जब छोटा है ना तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6 भी लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 64 का 40 96। कितना हो जाएगा 64 का 40 96 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। अब बड़े बड़े कुछ 2-4 को उदाहरण लिखते हैं बड़ा वाला। देखिए बाबू एक बड़ा वाला आपको सिखा रहे हैं, जैसे 16 129, 16 129, 16 129 लिखे हैं ना तो आपको बताए हैं कि 3 का स्क्वायर करने पर कितना, 3 का स्क्वायर करने पर कितना आता है बाबू 9, और 7 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक कितना होता है 9। ये आपको बताए थे। ठीक, इसी में अप्लाई करेंगे। 3 और कितना हो गया 7। ठीक, 2 को काट देना है। ये आपका 12 इसका स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच में है। ठीक, 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में। अब दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना होगा बाबू 156। 156 से क्या है, बड़ा है। क्या है, बड़ा है। तो 12 वाला लिख दीजिए 12, 127 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इससे एक बड़ा वाला नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 20 20 20 हो गया 20 52 0, 20 52 0 9। ये बड़ा वाला नंबर है ना, उसी तरह से बना देंगे। जैसे 9 है तो 1 और कितना होता है बाबू, नहीं 9 है तो 3 और 7, कितना होता है 3 और 7। 2 को काट देना है। अब यहाँ से हमको देखना है किसके किसके करीब में। हमको लग रहा है कि इसको 45 और 46, 45 और 46 के करीब में है। 45 के स्क्वायर और 46 के स्क्वायर के क्या है, करीब में है। आप लोग चेक कीजिए, जैसे 45 के स्क्वायर निकालिएगा, 45 के स्क्वायर निकालिएगा तो 5 5 25 ऐसे डायरेक्ट लिखिएगा। 5 के बाद 5 लिखिएगा ना, 5 को 20, 20 25, 20 25 से ज्यादा और क्या बोलते हैं 46 से कम। ठीक है, 20 25 से ज्यादा और 46 से कम। अब इन दोनों को गुना कीजिएगा ना तो बाबू ये कितना होगा, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना होगा। अब खोस इससे क्या होगा, इससे क्या होगा छोटा, यह जो गुना करेंगे ना इससे यह क्या होगा, छोटा होगा। तो आपका छोटा वाला आंसर हो जाएगा। जैसे 45 यहाँ लिखिएगा, 45 यहाँ लिखिएगा तो आपका 453 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 453 का स्क्वायर कितना होता है 20 20 52 20 52 09। ठीक, ऐसे ऐसे सभी स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बड़े बड़े नंबर का। ठीक, धन्यवाद, बाय।